पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव पटना स्थित गर्दनीबाग धरना स्थल पहुंचे। धरना स्थल पर पप्पू यादव ने 17वीं बीपीएससी री एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों का समर्थन किया। पप्पू यादव ने मांग की है कि जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, इसको लेकर जो सीसीटीवी फुटेज है वह जारी होना चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि खगड़िया में एक पदाधिकारी के बच्चे को मुर्गा भात खिलाकर परीक्षा दिलवाया गया। सांसद पप्पू यादव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि गया में लाउड स्पीकर पर अनाउंस करके क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवाया गया। पप्पू यादव ने कहा कि यह वही क्वेश्चन पेपर हैं जो आसानी से कोई भी कोचिंग सेंटर हल करता है। आपने उन्हीं क्वेश्चंस को लिया जो कोचिंग सेंटर सजेस्ट करते हैं। बीपीएससी एक बड़ा चोर है, लेकिन इसे कंडक्ट कौन करता है? इसे कंडक्ट सरकार करवाती है। बीपीएससी का अध्यक्ष कौन बनाता है? पप्पू यादव ने कई और सवाल भी पूछे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि जो रिटायर्ड अधिकारी होते हैं उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। सरकार क्यों चुप है? यह सबसे बड़ा सवाल है। पप्पू यादव ने कहा कि इकलौता नालंदा जिला ही क्यों है जहां 1990 से पहले से लेकर आज तक एक शहर से सभी एग्जामिनेशन के पेपर लीक होते रहे हैं। सांसद ने कहा कि आयोग एक तरफ कहता है कि वह नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है, लेकिन जब परीक्षा हुई तो दो तरह के क्वेश्चन पेपर बच्चों को मिले थे। कहा कि अगर पूरे तरीके से बीपीएससी की इस परीक्षा को रद्द नहीं की जाएगी तो 4 लाख बच्चे प्रभावित होंगे, मर जाएंगे। जिनकी उम्र सीमा इस परीक्षा के बाद खत्म हो जाएगी वह बेचारा बर्बाद हो जाएगा। पप्पू यादव ने साफ कहा कि री एग्जाम ही एकमात्र उपाय है। पप्पू यादव ने आगे कहा कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा है पेपर लीक आउट। इसमें सरकार के लोग, बीपीएससी और कुछ कोचिंग संस्थान की मिलीभगत होती है। 4 सिस्टम मिलकर इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। छात्रों के बीच पहुंचे हैं ना भी आपका फिर ऐसे कर ना देखिए, मेरा सवाल ये है कि बच्चे सीसीटीवी फुटेज का जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ एग्जाम हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज आप सामने लाइए। बच्चे का कहना है 50-60 बच्चों को मात्र क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद किसी को क्वेश्चन नहीं मिला। खगड़िया में पदाधिकारी के बच्चे को मुर्गा भात खिला करके एग्जाम दिलाया गया। गया में लाउड स्पीकर के द्वारा क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवाया गया और ये वही क्वेश्चन है जो नॉर्मल तरीके से जो नॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चन किसी भी कोचिंग के द्वारा जो सजेस्ट किया गया और वही क्वेश्चन लगातार आप एग्जामिनेशन में भी लाते हैं कि इसमें से बीपीएससी ही चोर तो अब बड़ा है, लेकिन बीपीएससी को कंडक्ट कौन करती है? व्यवस्था सरकार कंडक्ट करती है। बीपीएससी चेयरमैन बनाता कौन है? एक तो रिटायरमेंट करने वाला चेयरमैन को भी बना दिया जाता और जिस पर निगरानी होता उसको बना दिया जाता। तो सरकार क्यों चुप है? एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा, ये 4 सिस्टम के द्वारा लगातार नालंदा ही एक शहर ऐसा क्यों है जो 90 के पहले से लेकर के आज तक एक शहर से लगभग सभी एग्जामिनेशन के पेपर लीक आउट होते रहे, बड़े और छोटे स्केल पर। अब यदि आप कहते हैं कि हम दूसरे नॉर्मलाइजेशन में, इन्होंने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे मेरे विचार में नहीं है, जबकि आप जब एग्जाम लिए तो क्वेश्चन 2 प्रकार के थे बिल्कुल रूप से। तो अब तो सारे लगभग 4 लाख बच्चे, 12,000 बच्चे यदि हमारे उस एग्जामिनेशन, सरल एग्जामिनेशन के तहत आ भी जाएंगे और आप यदि इसको नहीं बदलते हैं तब भी 4 लाख के लगभग बच्चे प्रभावित हो गए और मर जाएंगे।
जिसका अंतिम क्वेश्चन था, अंतिम उम्र था, जो इसके बाद वो उसका लाइफ नहीं बचेगा, वो तो लगभग बर्बाद हो जाएगा। तो री एग्जामिनेशन ही मात्र एक उपाय है। आप री एग्जामिनेशन ही एकमात्र उपाय है। बीपीएससी गेट पर आप धरना देने जा रहे हैं। सरकार को चाहिए री एग्जामिनेशन। यदि सरकार, हमारे बच्चों का सबसे बड़ा देश का मुद्दा है पेपर लीक आउट, और इसमें सरकार का सिस्टम, सरकार के कुछ लोग, बीपीएससी, कोचिंग और माफिया, सबकी मिलीभगत होती है। 4 सिस्टम मिलकर के इस देश के युवाओं के भविष्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती रही है। ये क्वेश्चन पेपर लीक आउट कब बंद होगा? सीसीटीवी फुटेज को सामने लाइए। 12,000 बच्चे का एग्जामिनेशन यदि कैंसिल हुआ तो सभी बच्चों का एग्जामिनेशन को कैंसिल करिए और उसके बाद नए क्वेश्चनर के द्वारा एग्जाम लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोगों को बच्चे के भविष्य के लिए मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जरूरत पड़ेगी, यदि गवर्नमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया तो हम बीपीएससी गेट के आगे हम भूख हड़ताल पर बैठे। धन्यवाद।